गुड्डू भाई एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं, हज़रत शम्स तबरेज़। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जितना मैंने सुना है। एक हकीम साहब थे, उनकी एक बेटी थी और बेटी की एक दोस्त थी बीवी एन। बीवी एन जो थी वो बहुत नेक बीवी थी। तो वो सुबह फजर के टाइम उठकर और जंगल की तरफ जाती थी। उनके भाई से लोगों ने शिकायत की कि तुम्हारी बहन सुबह सुबह कहीं जाती है, तुम देखते भी नहीं हो क्या कर रही, कहाँ जा रही है। बहरहाल उनके भाई ने एक दिन पीछा किया और वो अपनी बहन को देखने पहुँचे। जाकर देखा तो 5-6 बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग वहाँ पर थे जंगल में, और वो जाके उनकी खिदमत करती थी, उनको शरबत वगैरह बना के देना, खाना बना के देना और इबादत में मशगूल रहना, और फजर पढ़ के उसके बाद जो है उनके नाश्ता पानी उनकी खिदमत करके और फिर वो घर वापस आ जाती थी। तो ये चीज़ उन्होंने देखी, तो वो जैसी लौटती उससे पहले ही आ गए और आगे आकर इन्होंने बार बार कहा, गालिबन मैं तो ज़्यादा अरबी जानता नहीं हूँ, कि ऐनुल हक़ यानी ऐन हक़ पर है, ऐसा कहते रहे। लोगों ने सुना, ऐसा कहते हुए घर चले गए। लेकिन लोगों ने जाकर बादशाह से शिकायत की कि वो ऐन का जो भाई है वो बोल रहा है अनल हक़। गालिबन अनल हक़ का मतलब मैं हक़ हूँ या मैं हक़ पर हूँ, मैं खुद हक़ हूँ, इस टाइप का कुछ होता है। तो वो बहरहाल खुदाई दावा था और लोगों ने जाके शिकायत कर दी। बादशाह सलामत ने उनको बुलाया। वो जो हकीम साहब थे वो मुफ्ती थे, उनसे कहा कि फ़तवा बताइए इनकी क्या सज़ा होगी, ये खुद को हक़ कह रहे हैं, यानी नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। बहरहाल फतवा निकला कि इनको जो है कसास करके, इनका सर कलम करके और नदी में फेंक दी जाए लाश। जब उनका सर कलम किया गया, लाश नदी में फेंकी गई तो नदी में उबाल आ गया और वो एसिड जहर बन गया, वो पानी लाल हो गया और जहर बन गया। हकीम साहब ने एक शीशी में वो जहर भर के रख लिया और ला के अपने जो दवा खाना था उसमें रख दिया कि ये जहर है, उस पर लिख दिया जहर। अब इत्तेफाक देखिए कि वो जो हकीम साहब की बेटी थी उनकी सहेली थी एन, और एन के भाई का कसास हुआ था। तो बीवी एन जब मिलने गई अपनी सहेली से, तो हकीम साहब की बेटी ने जब आते देखा तो उसने सोचा कि यार ये मुझे तकाजा करने आएंगी कि तुम्हारे बाबा ने हमारे भाई को मरवा दिया। तो वो इतनी शर्मसार हुई कि उन्होंने भाग कर वो उसमें गई दवा खाने में, और वो जो जहर रखा था वो उठा के उन्होंने पी लिया खुदकशी करने के लिए। खुदकशी तो नहीं हुई, लेकिन वो उस पानी से हमला हो गई। कुछ दिनों बाद हकीम साहब को पता चला कि बेटी हमला है और शादी की नहीं। तो उसकी पैदाइश कराने बच्चे की जंगल में ले गए और वहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ, और हकीम साहब ने उस बच्चे को वहीं छोड़ा और बेटी को लेके आ गए। बेटी बेहोश थी, बेहोशी की हालत में घर ले आए, और बेटी ने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा वो तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, हमने उसको वहीं जंगल में छोड़ दिया, दफना दिया। बहरहाल कुछ अरसे के बाद, 18-19 साल के बाद, हकीम साहब एक दिन जड़ी बूटियाँ जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी एक नौजवान आया और उसने आकर कहा कि अस्सलाम वालेकुम नाना जान। हकीम साहब घबरा गए, क्या, कौन नाना, किसके नाना? अरे कहने लगे मैं वही हूँ, मेरे ही नाना हुआ आप, मैं वही हूँ जिसको आप जंगल में छोड़कर चले गए थे जब मैं पैदा हुआ था। और हकीम साहब कांपने लगे। उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये किसी से कह मत देना, मेरी इज्जत का सवाल है और ये है वो है। उन्होंने कहा नहीं मैं किसी से नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, जाइए आप। अरे नहीं बेटा आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो। बहरहाल उसको ज़बरदस्ती या मना मुनू के वो अपने नवासे को घर ले आए। नवासे ने क्या किया, सबसे पहला काम कि जो उनकी किताबें रखी थी फतवे निकालने की वो सारी किताबें उठाई और अंधे कुएं में फेंक दी। अब वो किताबें फेंक दी। कुछ अरसे के बाद वहाँ का जो बादशाह था उसका बेटा एक्सपायर हो गया, उसके बेटे का इंतकाल हो गया, और उसका एक ही बेटा था। बहुत मुनादी हुई कि भाई इस बच्चे को किसी तरह कोई ज़िंदा कर दे। बहुत लोग आए, सब ने कोशिश करी, सब ने झाड़ फूँक की, अपना अपना अमल किया, लेकिन वो बच्चा ज़िंदा नहीं हुआ। तो इनका एक शागिर्द था
जो शम्स तबरेज़ जिनका नाम है, जो वो जंगल में पैदा हुए थे, उनका नाम था हज़रत शम्स तबरेज़। वो उनका एक शागिर्द था, उसने कहा कि बादशाह सलामत हमारे उस्ताद हैं और वो हकीम साहब के यहाँ रह रहे हैं आजकल, अगर वो मैं आप कहो तो मैं कोशिश करूं, वो कर सकते हैं ये काम आपका, आपके बच्चे को ज़िंदा कर सकते हैं। बहरहाल वो सारे लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर गए, उनको मनाया कि भाई बादशाह का एक ही बेटा है, इसको कर दीजिए, ज़िंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं नहीं करता और मुझे कुछ नहीं आता, और आप लोग अभी फतवेबाजी करोगे, ये करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप आइए। गए साहब, और हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने 3 बार कहा कुम्बे इज़्निल्लाह, कुम्बे इज़्निल्लाह, कुम्बे इज़्निल्लाह। वो नहीं उठा। इसका शायद गालिबन ये मतलब होता है कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो नहीं उठा, तो आपने कह दिया कुम्बे इज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। तो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। बहुत खुशियां मनाई जाने लगी, तमाम ढोल ताशे और जश्न मनाए जाने लगा। बच्चा ठीक ठाक खड़ा हो गया। ये अपने घर आ गए। लेकिन जब खुशियां रुकी, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन कुछ लोगों ने कहा कि अरे बादशाह सलामत, तो जो आए थे उन्होंने तो खुदाई दावा कर दिया, वकीम साहब के कौन है, उन अल्लाह के हुक्म से नहीं उठा और उनके हुक्म से बच्चा उठ गया, ये तो खुदाई दावा है। उनको फतवा जारी करवाइए और उनको सज़ा दीजिए। आखिर में वही हुआ कि हकीम साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा कि भाई सज़ा बताइए, इनकी सज़ा क्या है, इन्होंने खुदाई दावा किया है। हकीम साहब ने किताबें देखी और बोला कि इनकी जो है, इनके जिस्म से इनकी खाल उतार ली जाए। तो अब वो तो शम्स तबरेज़ थे, उन्होंने अपनी ऐसी खाल पकड़ी और यूं करके पूरी खाल यूं करके उतार दी और गोश्त का लोथड़ा बन गया लाल, और वहाँ से चल दिए गुस्से में। कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग फतेहबाजी करोगे और उल्टा चलोगे तुम लोग। खैर बहरहाल वो गुस्से में वहाँ से चल दिए। भूखे प्यासे थे, सबसे उन्होंने मदद मांगी, कोई खाना दे दो, कोई खाना दे दो, किसी ने नहीं दिया। एक कुरैश कबीले के थे, उन्होंने जो है एक गोश्त का टिक्का दे दिया कि लो बाबा ये लो। अब वो उसको भूनने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। आप पहाड़ी पे चले गए और जाके कहा कि ऐ शम्स नीचे आ, मैं भी शम्स तू भी शम्स, मुझे तेरी ज़रूरत है। और इस तरह सूरज नीचे आ गया और उन्होंने गोश्त का टिक्का भूनने लगे। यहाँ हाहाकार मच गया, गर्मी के मारे बहुत बुरा हाल। वो उनके शागिर्द ने कहा कि देखो वो हमारे उनको बाबा को तुमने नाराज़ करा है, बुज़ुर्ग को, इसलिए ये सब हो रहा है। अब सब लोग चलिए और उनको मनाइए। सरों पे जैसे तैसे कुछ लगा के लोग पहुँचे जैसे तैसे उनके पास। उनको बहुत मनाया कि हमसे गलती हो गई बाबा, आपने ऐसा बोल दिया, इस चक्कर में हो गया, हम माफ़ी चाहते हैं, सूरज को वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा मैंने कोई गलती नहीं करी, आप लोगों के सोचने समझने में फ़र्क है। अल्लाह से जब मैंने 3 बार कहा कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो फरिश्ते ने मुझसे आके बोला कि शम्स अगर तुम ज़रूरी समझते हो उस बच्चे को उठाना तो तुम अपने हुक्म से उठा दो, उठ जाएगा। तो मुझे भी अल्लाह का हुक्म हुआ था, इसलिए मैंने उसको हुक्म दिया बच्चे को, उठ जा, वो उठ गया। आप लोग गलत फतवेबाजी करते हो, लिहाजा ये कि जाइए। बहुत लोगों ने मनाया, तो फिर उन्होंने उसको शम्स को यानी सूरज को वापस भेजा और फिर वो फिर से वापस जंगल में चले गए। उन बुज़ुर्ग का नाम था हज़रत शम्स तबरेज़।